प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं तेजी से। हमारे पास बहुत कम टाइम है। जो मुझे प्रीच करना था वो नहीं प्रीच कर सकता, कुछ और प्रीच करते हैं। देखें खुदा इसमें से आपसे बात करता है नहीं करता। मरकस की अंजील उसका 8वां बाब 23 से 26 आयत तक निकालिएगा। मरकस की अंजील उसका 8वां बाब 23 से 26 आयत तक। मार्क चैप्टर 8 वर्स 23 to 26। आइए इधर सामने देखें। और उस गो बैक हाँ, यहां से। फिर वो बैतसैदा में आए, लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। ध्यान से सुन लें, पढ़ लें। गो बैक। फिर वो बैतसैदा में आए, लोग एक अंधे को, कौन लोग लेके आए? लोग एक अंधे को उसके पास लेके आए। उसके पास कौन? किसके पास? यीशु के पास लेके आए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। नेक्स्ट, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, तू क्या कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। नेक्स्ट, फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे। दोबारा से सुन लें। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। नेक्स्ट, फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव के अंदर कदम ना रखना। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैं एक और बेटी का तारुफ नहीं कराया, उसका नाम भी रीना है। ये इंडिया से आई है और हमें जूम मीटिंग में ज्वाइन करती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद में खादमा है खुदा की, और इनके शौहर की डेथ हो गई है। दो बच्चे हैं इनके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि खुदावंद के पास एक अंधे को कुछ लोग लेके आए और उसे बोला कि इसको छुए, और छूने के बजाय खुदावंद ने उसका हाथ पकड़ा, उसे गांव से बाहर ले गए और फिर खुदावंद ने उसकी आंखों में थूका। इससे पहले कि मैं आगे मैसेज शुरू करूं, हमारे जितने भी संडे स्कूल के बच्चे हैं, टीचर कहाँ हैं? हमारी चली गई हैं सिस्टर सामिया। ओके, अगर आपके बच्चे हैं प्लीज इसको भी, जवान को भेजें संडे स्कूल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदावंद के पास पहली चीज ध्यान से सुन लें कि खुदावंद के पास कोई फार्मूला नहीं है। आप लोग, बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को जॉब की जरूरत है। आपने बोला जी मैंने 21 दिन की फास्टिंग करी, उसके बाद दुआ करी और फलां से दुआ कराई तो मेरा काम हो गया, या मैंने 3 दिन की फास्टिंग करी, उसके बाद फलां से दुआ कराई तो मेरा काम हो गया। ऐसा बिल्कुल खुदा के पास नहीं होता। खुदा के पास बाइबल में 3 अंधों का जिक्र है। तीनों अंधों को खुदा ने मुख्तलिफ तरीके से अच्छा किया है। एक को बोला जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, दूसरे की आंख पे थूक दिया, तीसरे के लिए उसने जमीन में थूका और मट्टी लगाई, उसे बोला जाके उस शलोक के उधर जाके धो ले। तो तीनों जगह पे अलग खुदावंद यीशु मसीह ने अलग तरीके से काम किया है। मूसा को बोला लाठी उठा तो ये समुद्र तेरे आगे से चिर जाएगा, लेकिन जब जोशुआ की बात आई तो उसने बोला कि सारे जितने भी प्रीस्ट हैं वो ऐद का संदूक उसको उठाएं और जैसे ही पहला कदम रखेंगे तो पानी चिर जाएगा। एक कोढ़ी यीशु के पास आया, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुआ, लेकिन जब 10 कोढ़ी आए खुदावंद यीशु मसीह ने मुंह से बोला जाओ तुम अच्छे हो जाओगे। तो हर दफा आपको नजर आएगा खुदावंद एक तरीका कार इस्तेमाल नहीं कर रहा। खुदावंद हर दफा नए तरीके से शिफा दे रहा है, काम कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि एक तरीके से अगर एक जगह करेंगे हम सबको पता चल जाएगा खुदावंद इसी तरीके से काम करता है। और खुदावंद नहीं चाहता है कि आप उसके लिए फार्मूला सोचें या उसको फार्मूले में कैद करके रखें कि खुदावंद को इस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं। वो खुदावंद होगा खुदावंद, वो बादशाहों का बादशाह है। जब कोई रास्ता आपके सामने नहीं होता वो समुंदर में रास्ता आपके लिए बना देता है। जहां हमारी अकल रुक जाती है, हमारी सोचें रुक जाती हैं, वहां से वो काम करना शुरू करता है। तो खुदावंद कोई फार्मूले से नहीं चलता। आपके साथ जिस तरह खुदा ने काम किया जरूरी नहीं वही काम किसी और के साथ उसी तरीके से, उसके पास हर दफा निराले तरीके। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास
कुछ लोग एक अंधे को लेके आए। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग इस जगह पे जहन में रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के पास कुछ लोग लेके आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द नहीं लेके आए हैं, कुछ लोग लेके आए हैं। तो लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। ये लोगों ने देखा एक अंधा है, सिर्फ एक दफा अगर खुदावंद इसको छू लेगा, इसका मसला हल हो जाएगा। आपके आसपास खानदानों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अंधे हैं, जो फिजिकल अंधे हैं, जो रूहानी तौर पे, आत्मिक तौर पे अंधे हैं। बहुत सारे लोग आत्मिक तौर पे अंधे होते हैं, वो ऐसे सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा है देखते हुए देख नहीं सकेंगे। समझ आ रही है? जाकिर नायक है, सारी बाइबल उसको याद है, लेकिन आत्मिक तौर पे क्या है? अंधा है। पौलुस रसूल स्कॉलर था, एक टाइम पे मसीहों को मारता था, तकलीफें देता था, लेकिन उस टाइम पे क्या था? आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे वो अंधा था, उसे नजर नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। तो आपके आसपास बेशुमार आपके रिश्तेदारों में, खानदानों में, दोस्तों में ऐसे बहुत सारे अंधे नजर आएंगे जिनको आंखें खोलने की जरूरत है। आपका काम यह है कि उनको आप खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए। खुदावंद यीशु मसीह ने पहला कलाम खोला और बोला क्या? कि खुदावंद की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मुझे मसा किया है कि मैं अंधों को आंखें दूं। कोई से भी अंधे हो, कोई से भी अंधे हो, चाहे रूहानी अंधे हो चाहे जिस्मानी अंधे हो, इधर ये शख्स, ये कुछ लोग यीशु के पास एक अंधे को लेके आए। तो आप भी जरूर कोशिश करें कि आपको आसपास अंधे लोग नजर आए, उसको यीशु के पास लेके आए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। बाइबल बताती है, हमने पूरी जितनी भी गॉस्पेल है उसमें हमने देखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह को कोई छुए या खुदावंद यीशु मसीह किसी को छुए, शिफा हो जाती है। खुदावंद यीशु मसीह अगर मुंह से बोल देते हैं कि जाओ, हो गई है, तेरा नौकर अच्छा हो गया है, तो वो घर जाके देखता है नौकर अच्छा हो गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ तरीके से शिफा देते हैं, लेकिन ये एक वाहिद शिफा ऐसी है कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास उसको लेके आए, कौन आएगा? आ जाओ अमजद, आ जाओ। जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास उसको लेके आए, खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, और जब हाथ पकड़ा तो खुदावंद यीशु मसीह उसे गांव से बाहर ले गए। अब ये गांव से बाहर निकलने में 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है, खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा हुआ है और वो अंधा अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छुआ हुआ है, लेकिन अंधा ठीक नहीं हो रहा, अंधा अंधा ही है। और खुदावंद यीशु मसीह उसे लेके चल रहे हैं, उसके हालात चेंज नहीं हो रहे, वो वैसे का वैसे ही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। आज मेरा आप सबसे सवाल है, खुदावंद यीशु मसीह आप सबसे पूछ रहा है, क्या तुम मेरे साथ इस कंडीशन में चल सकते हो कि तुम्हारे मसले हल ना हो और मैं तुम्हें बोलूं चलो मेरे साथ? आप जॉब की तलाश में, जॉब आपको नहीं मिल रही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं हाथ पकड़ता हूं और चलो मेरे साथ। क्या आपका मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन आपको चलने की डिमांड है? आप बीमार हैं, आपसे खुदा बोल रहा है मैं बीमारी को चंगाई में बदलूंगा, लेकिन अभी तू मेरा हाथ पकड़ या मैं तेरा हाथ पकड़ता हूं, चल मेरे साथ। कितना अरसा, कितनी दूर जाना है कुछ नहीं पता, लेकिन ये सारी ईमान की वॉक है, ये सारी आपके विश्वास की वॉक है कि आप कितनी दूर तक चल सकते हैं। औलाद नहीं हो रही है आपको, चलो कितनी देर तक चल सकते हो? क्या इस हालत में मसला हल नहीं हो रहा? औलाद नहीं हो रही, लेकिन खुदा डिमांड कर रहा है चलो मेरे साथ, और चल रहे हैं। शादी नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं, शादी हो जाती है, अपनी शादी नहीं हो रही है, और खुदा क्या बोल रहा है? हाथ पकड़ो और मैं लेके चलता हूं। लेकिन मसला हल नहीं होगा, कुछ अरसे तक चलना पड़ेगा ऐसे ही। मैं सिर्फ देखूंगा कि कितने वफादार रहते हो। आई समझ में? 10 साल पहले, 12 साल, 14 साल पहले की बात है, खुदा ने ऐसा ही बहुत बहुत मसले थे मेरे साथ, खुदा ने बोला मैं तेरा हाथ पकड़ता हूं, और मैं हर रोज बोलता खुदावंद मसला हल हो। 1 महीना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मसला हल नहीं हो रहा। 10 साल हो गए, मसला हल नहीं हुआ।
खुदा ने बोला मैं सिर्फ चाहता हूं तू मेरे साथ चल, तेरा मसला हल हो या ना हो, तू चल मेरे साथ। ये 100% है कि तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे स्लिप होने नहीं दूंगा, मैं तेरे हाथ को किसी के आगे फैलने नहीं दूंगा, मैं तुझे मुहैया करूंगा, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, बशर्तिया तू मेरे साथ चलता रहे। यहां इस स्टोरी में इस अंधे को आंखें मिल गई हैं, एंड में इस अंधे को आंखें मिल गई हैं। इसका मतलब है मुझे डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। मेरा जो भी प्रॉब्लम, जो भी मेरी मसला है, भले 10 साल वेट कर रहा हूं, मेरा मसला हल होगा। अगर बे औलाद लोग हैं तो 100% खुदा औलाद देगा। अगर गैर शादीशुदा लोग हैं तो आप परेशान ना हो, खुदा आपको बूढ़ा होने से पहले पहले आपका जीवन साथी आपकी जिंदगी में लेके आएगा। हालेलुया। बेरोजगार लोग जो जिनकी जॉब नहीं है, खुदावंद आपसे वफादारी मांग रहा है कि इस कंडीशन में जब तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं चाहता हूं, बहुत सारे हमने चर्च में लोग देखे हैं, आते हैं, पास्टर साहब दुआ करें, जॉब नहीं है, पास्टर साहब दुआ करें, औलाद नहीं है, दुआ करी, जॉब मिल गई, औलाद हो गई, उसके बाद वो लोग नजर ही नहीं आते हैं चर्च में, पूरे पूरे सालों नजर नहीं आते हैं। क्यों? भाई जो बच्चा मिला था उसकी हम केयर कर रहे हैं, उसको शोर पसंद नहीं है, इस चर्च में शोर बहुत होता है, ये इसके सोने का टाइम है। तो खुदा आज आपसे बोल रहा है, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या आप ईमान से चल सकते हैं कि यीशु ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे सिस्टर रेहाना का पकड़ा हुआ है, और हम सब परेशान बैठे हुए हैं कि इतनी सी तनख्वाह में इतना बड़ा घर कैसे बन गया, लेकिन ये खुदा काम करने वाला खुदा है और ये आपकी वफादारी देख रहा है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को सच्चाई से बोलेंगे कि यीशु मसीह का ये शिफा देने का तरीका थोड़ा सा डिस्गस्टिंग है। डिस्गस्टिंग का मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला जा तेरा नौकर शिफा पा गया, आ जा, हाथ रखा वो शिफा पा गया। भाई इज्जतदार तरीका है, इज्जत से आप शिफा दो, लेकिन आके बुला के आप आंखों पे थूक रहे हो। हमारे इंडिया पाकिस्तान वाले हो तो बोले भाई तुझे शिफा देनी है तो इज्जत के साथ दो, नहीं तो हमें शिफा नहीं चाहिए, थूकना नहीं हम पे। लेकिन बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे थूका। हालेलुया। और ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके मौजज़े से पहले, आपके मौजज़े से पहले कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको चिढ़ाएगा। अगर आपने वहां पे बर्दाश्त कर लिया, आपको मौजज़ा मिल गया। एक औरत आई खुदावंद यीशु मसीह के पास, बोला खुदावंद यीशु मसीह मेरी बेटी को जो है ना बदरू सताती है। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला मैं लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं डाल सकता। अब वो औरत के पास था, भाई तू मुझे कुत्ता क्यों बोल रहा है, मैं शिफा लेने आया हूं, शिफा दे दे। नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, कुत्ता तो ना बोलो मुझे। लेकिन क्या है, अगर उस औरत ने वहीं पे उसको सह लिया तो अगले ही मिनट उसका मौजज़ा उसके पास था। यहां पे भी सेम ऐसे ही चीज हुई है। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ ये चेक किया है कि क्या रिएक्ट करता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा, तशरीफ रखें, थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा कि ये थूकने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा, हाँ जी क्या नजर आ रहा है। अब ये आदमी के पास ऑप्शन था कि खुदावंद यीशु मसीह थैंक यू सो मच, पहले सब ब्लैक था, सारी चीजें काली थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था, अब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, अब कम से कम मैं चल सकता हूं, मैं गिर नहीं सकता, मैं इधर उधर नहीं जा सकता, मुझे जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं है, नजर है, विजन आ गया है, लेकिन ब्लर आया है, विजन आ गया है लेकिन धुंधला आया हुआ है, क्लियर अभी भी मैं देख नहीं सकता हूं। और यहां पे हमारे बहुत सारे मसीह चूक जाते हैं, बहुत सारे मसीह गलती कर देते हैं और वो इस चीज पे अपने आप को एग्री कर लेते हैं, ठीक है पहले तो बिल्कुल अंधा था ना, अभी कुछ नजर आ रहा है, खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें दे दी हैं, खुदावन तेरा शुक्र है, पहले मैं बिल्कुल कुछ कमा नहीं पा रहा था, अब मैं कुछ कमा सक रहा हूं, खुदावन तेरा शुक्र है, बस मैं इस पे गुजारा कर लूंगा।
कोई बात नहीं, खुदावंद मेरी शादी नहीं हुई तो नहीं हुई, मेरे भाई के बच्चे, मेरे बहन के बच्चे, मैं उनसे दिल बहला लूंगी। कोई बात नहीं है खुदावंद, मैं बीमार था लेकिन अब मैं थोड़ा सा बेहतर हूं, चल के वॉशरूम जा सकता हूं, इधर उधर जा सकता हूं, ठीक है, इतना काफी है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम अपने आप को राजी कर लेते हैं कि इतना ही शायद था, इतना ही शायद खुदा ने मेरे लिए प्लान रखा था, चलो इस पे ही अब भरोसा करो, इस पे ही तकिया करो, इस पे ही हम अपने आप को मान लेते हैं और हम कहते हैं ठीक है, खुदा का यही प्लान था। बाइबल बताती है कि अगर आप सेटिस्फाई हो भी जाए तो ये खुदा सेटिस्फाई नहीं होगा। जहन में रखिएगा, वो दुनिया में इसलिए नहीं आया, उसने सलीब, उसने मौत, उसने खून इसलिए नहीं पाया कि आपको हाफ सेटिस्फाई करे। उसके लिए आपके पास सेकंड टच है। समझ में आ रहा है? उसके लिए उसके पास एक सेकंड टच भी है। जब उसने देखा, खुदावंद यीशु मसीह अपना सर नहीं गुजारा था कि यार ये क्या हुआ, ये पहली दफा इस आदमी को मैंने कुछ करा है और ये क्लियर नहीं देख रहा है। नो, कंप्लीटली खुदावंद यीशु मसीह कहीं से परेशान नजर नहीं आ रहे, कहीं से खुदावंद यीशु मसीह घबराए हुए नहीं है, किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपना सर नहीं खुजा रहे। क्या हुआ, पहली दफा एक शख्स को प्रॉपर तौर पे नजर नहीं आ रहा खुदावंद यीशु मसीह का ऐसा कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के पास एक दूसरा टच भी अवेलेबल है और वो आपको जाने नहीं देगा जब तक वो दूसरी दफा ना छुआ। हालेलुया। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा ने पहले छुआ था, आपका बड़ा अच्छा कारोबार हुआ और फिर वो कारोबार बैठ गया। आपकी बड़ी अच्छी जॉब थी, आपने बोला खुदावंद ये तो बेहतरीन जॉब है, इससे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। कुछ सालों के बाद वो जॉब खत्म हो गई है। आयरीन, कुछ सालों के बाद वो जॉब खत्म हो गई है। बहुत अच्छी सेहत थी, अब वो सेहत खत्म हो गई है। बहुत अच्छा आपके पास घर में अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ बड़ा अच्छा आपके साथ मोहब्बत प्यार चल रही थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गई है। डोंट वरी, सेकंड टच अभी भी खुदा के पास है। वो लोग जो समझते हैं कि अब ये एंड हो चुका है, अब ये दोबारा नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूं, खुदा के पास एक दूसरा टच भी है। वो आप सेटिस्फाई हो जाओ, चलो ऐसे चल रहा है ऐसे ही चलने दो, नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। वो आपको दूसरी दफा भी छुएगा और उस वक्त छुएगा जब तक आपकी आंखें क्लियर नहीं होती हैं, जब तक आपकी जिंदगी से समस्या पूरी तौर पे क्लियर नहीं होती है, वो आपको वहां से जाने नहीं देगा। माइकल भाई, खुदा के पास आपके लिए एक दूसरा टच है। हालेलुया। आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसने अपनी जान इसलिए नहीं दी है कि वो आपको ओके जिंदगी दे। समझ में आ रही है? उसने बोला है मैं आया हूं जिंदगी देने और बहुतात की जिंदगी देने, कसरत की जिंदगी देने आया हूं। थोड़े पे सेटिस्फाई नहीं हो, थोड़े पे अपने आप को मनाए नहीं कि यार बस यही काफी था, बस ये इतना ठीक है, दुबई तक आ गया हूं, यही मेरी ख्वाहिश थी, बस दुबई तक नहीं। खुदा आपको यहां से आगे भी लेके जाएगा। खुदा का प्लान आपसे बड़ा है। आपकी शायद पहले शादी हुई, अब शादी नहीं है, आप समझ रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। सेकंड टच, सेकंड टच, वेट फॉर द सेकंड टच। हो सकता है आज रात ही खुदा आपको दूसरी दफा छुए, आज रात ही खुदावंद आपको छुए और कल आपकी जिंदगी में एक नई चीजें, कुछ नया आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाए। हालेलुया। हम उसकी हजूरी में बैठे हैं, हम उसकी प्रेजेंस में बैठे हुए हैं और मैं जानता हूं जिस खुदा के कलाम की मैं मनादी करता हूं वो छूने वाला खुदा है। वो खाली दूसरी दफा नहीं छूता, वो तीसरी दफा भी छूता है, वो चौथी दफा भी छूता है, वो छूता रहेगा अंटिल जब तक वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट, उसने उसको घर की तरफ रवाना किया और उससे कहा कि घर के अंदर कदम ना रखना। ये क्या बात हुई? ये बंदा इसी जगह से निकला है, इसके माँ बाप यहाँ रहते हैं, बहन भाई यहाँ पे रहते हैं, इसी गांव में ये खेला कूदा बड़ा हुआ है, सब चीजें इसकी यहीं पे हैं और खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं दोबारा उस जगह पे नहीं जाना। खुदावंद यीशु मसीह आप सबसे एक ही डिमांड करते हैं
कि जो जिंदगी पहले थी उसमें दोबारा नहीं जाना। वो जो दोस्त पहले थे उनके पास दोबारा नहीं जाना। वो जो लाइफ स्टाइल पहले था उनके पास दोबारा नहीं जाना। उस जगह पे दोबारा नहीं जाना। तो मैं तुम्हें ये जिंदगी में नई बरकतें रिलीज करूंगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इधर भी मांग रहे होते हैं और पीछे की तरफ भी जा रहे होते हैं। हमें पीछे से भी चाहिए, हमें पीछे वाले दोस्त भी चाहिए, पीछे वाली संगत भी चाहिए, वो यार दोस्त भी चाहिए, वो दारू और वो सारी पार्टियां भी चाहिए। ऐसा अगर आपका लाइफ स्टाइल है, खुदा आपकी जिंदगी को नहीं छुएगा दूसरी दफा। लेकिन अगर आप ईमान रखते हैं, खुदा दूसरी दफा आपको छूने की कुदरत रखता है, तो खुदा आपसे डिमांड करता है कि दोबारा उस जगह पे नहीं जाना जहां से मैं निकाल के लेके आया हूं। हालेलुया। आए अपने कदमों पे खड़े हो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, आखिर की दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में खुदावंद हम बड़े दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं और ईमान रखते हैं खुदावंद के आपकी कुदरत इस जगह पे है, आपकी हजूरी खुदावंद इस जगह पे है। और खुदावंद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद आपके दूसरे टच के मुंतज़िर हैं। खुदावंद है बाप, अपने बच्चों को छूइए। खुदावंद है बाप, मैं जानता हूँ कि आप इनके साथ हैं, मैं जानता हूँ आपने इनका हाथ पकड़ा है, मैं जानता हूँ आप इनको आगे लेके चल रहे हो, आप इनको गिरने नहीं दोगे, आप इनको टूटने नहीं दोगे, आप इनको बिखरने नहीं दोगे, आप इनको खुदावंद है बाप छुओगे और इनको मुकम्मल तौर पे आज़ाद करोगे। यीशु के नाम से इस चर्च में जितने लोग ऐसे हैं जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी आज खुदावंद अपने बेटे बेटियों को छूइए और इस दिसंबर से पहले जहां कहीं पे भी उनकी पसली तूने रखी है या वो जिस जिस्म के हैं पसली बन के हैं, खुदावंद आप उनको एक जगह पे मिलाइए। खुदावंद आपके बच्चों की कोई हिकारत करने वाला ना हो, ये गलत हाथों में पड़ने वाले ना हो। यीशु के नाम से खुदावंद ये जहां से निकले वहां पे दोबारा पेवस्त होने वाले हों। खुदावंद ये जिसकी पसली हैं उससे मिलने वाले हों। यीशु के नाम से खुदावंद मैं इस दिसंबर से पहले दुआ करता हूँ, इस चर्च की सारी बेटियां, इस चर्च के खुदावंद सारे बेटे अपने जीवन साथी जो आपने इनके लिए ऑर्डेन किए हैं, इनको मिलने वाले होंगे। यीशु के नाम से ये बुराई की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे, खुदावंद बदी की तरफ अपने हाथ नहीं बढ़ाएंगे। आप इनके साथ होइएगा। खुदावंद जितने बेरोजगार हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद है बाप, इसी हफ्ते में आप उनके लिए दरवाजों को खोलिए। खुदावंद हम जानते हैं कि आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और आपके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। यीशु के नाम से खुदावंद ये सब मुंतज़िर हैं आपके दूसरे टच के। वो जॉब जो समझते थे अब दोबारा मिल नहीं सकती है, खुदावंद मैं यीशु के नाम से उस अथॉरिटी के साथ मैं उन सब लोगों को बोल रहा हूँ कि उनको जॉब खुदा ने पहले से ज़्यादा पावरफुल रखी हुई है, पहले से ज़्यादा ऊंची जॉब खुदा ने उनके लिए रखी हुई है। बाप आप खामोशी से खुदा के साथ चलें, उसने हाथ पकड़ा हुआ है, चलते रहें चलते रहें। आपको औलाद भी देगा, आपको जीवन साथी भी देगा, आपको जॉब भी देगा, आपको नया जीवन देगा, आपको नया दिल देगा, आपको नई शिफा देगा। और वो सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक वो ना देख ले कि आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हो गए। यीशु के नाम से खुदावंद जितने खुदा के खादिम आज इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इनके लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत कीजिएगा। खुदावंद ए बाप उस मुल्क में जहाँ पे खुदावंद मुश्किल हो रही है मसीहों के साथ, खुदावंद आप इनकी रखवाली, इनकी हिफाजत कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए अपने हदिये नजराने खुदावंद के हुजूर में रखिए।